बड़े मगरमच्छ, कैसे कैसे मगरमच्छ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे मगरमच्छ और ऐसे मगरमच्छों से बीच से मेरे पांचों पुत्र को आप मुझे गोद में बिठा दिए। आप अपने 6 भाई को नहीं बचा। आपके जब भीम को जहर दे दिया गया था तो बदले में 10,000 हाथी का बल आपने दे दिया। 1-2 हो तब तो गिनती कराओ, आपका उपकार अनंत है प्रभु। भगवान कहते हैं बुआ इतने क्यों गिनती कर रही हो, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो युद्ध किया ही नहीं। तो कुंती माता कहती है हे प्रभु आज आप बुआ मत कहो, जैसे आप बुआ कह देते हो तो मैं कहता सोच बैठती हूँ कि मेरे भैया का तो वही बेटा है। लेकिन प्रभु आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, बोलो क्या मांगना चाहती हो। तो कुंती माता ने जो मांगी है संसार में कोई नहीं मांगता। क्या मांगी है देखिए, विपुलः सन्तु न सस्त्र तत्र यत्र जगत गुरु हो। हे प्रभु पग पग पर मुझे दुख मिले। बताओ कोई मांगेगा? संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए काम करता है, लेकिन कुंती माता क्या कहती है कि हे प्रभु मुझे पग पग पर दुख मिले। क्यों दुख मिले? दुख इसलिए मिले कि आज मैं सुखी हो गई, आज मेरा पुत्र राजा बना, मैं राजमाता बन गई, तो आज आप मेरे घर से जा रहे हो। जब दुख में थी तो आप मेरे साथ थे, इसलिए मैं ऐसा सुख नहीं चाहती जो आप मेरे घर से जाओ। बहुत सुंदर भाव है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही कैसे जाए, सुख के माथे सिल पड़े नाम ही कैसे जाए, बलिहारी वा दुख जो पल पल नाम लगाए, बलिहारी वा दुख जो पल पल नाम लगाए। सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे वो दुख काहे हो। स्वामी ब्रह्मा महाराज कहते हैं दुख से प्योजी में लगी सुख न मिलिया को, दुख से प्योजी में लगी सुख न मिलिया को, अपने प्रियो से मिलना तो सुख से हो, अपने प्रियो से मिलना तो दुख से। बहुत सुंदर भाव से कुंती माता ने भगवान का प्रार्थना किया। भगवान कहते हैं बुआ तुम दुख मांगती हो तो मेरे पास दुख नहीं है, मैं ही आ जाता हूँ। भगवान पुनः वापस आ गए, उस दिन गए ही नहीं। बोल किस कन्हैया लाल की जय। एक दिन भगवान देख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज चिंतित बैठे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि अपनों को मार करके मैं राजा बना। बहुत चिंतित है, बहुत चिंतित। तो भगवान समझाने लगे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? अब ध्यान देना, भगवान जिसको समझाना चाहेंगे क्यों नहीं समझेगा? जिसको समझाना चाहे वो उनको 1 मिनट में समझा देंगे। बाली को भगवान राम ने मार दिया। बाली की पत्नी तारा रो रही है छाती पीट पीट के,
भगवान राम समझाने गए हैं, बताओ पति के हत्यारा समझाने आया, कोई समझ पाएगी? लेकिन 1 मिनट में भगवान राम समझा दिए। तारा से भगवान कहते हैं किसके लिए रो रही हो? बोले पति के लिए। बोले पड़ा तो है। बोले महाराज तो शरीर पड़ा है, आत्मा तो है नहीं। बोले तू तो जानती है आत्मा अजर अमर है, ज्ञान नहीं तो कहीं ना कहीं तो होगा ही। 1 मिनट में आंसू पोंछ करके उठ के बैठ गई। तो भगवान जी इसको समझाना चाहे समझ लेंगे। अर्जुन भी युद्ध के मैदान से भाग रहा था, हाथ पकड़ के बैठा लिया, भागता कहाँ है, युद्ध कर। और गीता का ज्ञान उपदेश दे करके युद्ध करवा दिया। तो भगवान जी इसको समझाना चाहे समझा देंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को समझा तो रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझ पाए। तो युधिष्ठिर 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के भगवान आए कहां पर? सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास। अब भीष्म पितामह के पास आकर के जैसे आए, सबों ने प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि अरे अर्जुन, अकेले आए हो या वो छलिया भी आया है? जैसे ही भगवान को याद किए, बोले भगवान कहने लगे नहीं नहीं, मैं भी आके गया हूं साथ में। तो प्रभु जब आप आ ही गए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, दूर क्यों खड़े हो, सामने आ जाओ। लेकिन एक शर्त है प्रभु, आपने बहुत मुझे प्रतीक्षा करवाया, तो अब मैं भी आपको प्रतीक्षा करवाऊंगा। क्या प्रतीक्षा? सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। प्रभु आप भी प्रतीक्षा करो। किसके लिए? कलेवरम यावदम हिनोम्यहम। जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ू तब तक आप ऐसे खड़े रहो। भगवान सुन करके मुंह लटका लिए। क्यों? भगवान सोचने लगे इसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये 6 महीना नहीं जाएगा तो मैं 6 महीना क्या यही खड़े रहूंगा। जैसे ही मुंह लटकाए तो भीष्म पितामह कहते नहीं नहीं प्रभु, ऐसे लटका हुआ मुंह नहीं देखना। नहीं नहीं, हासा प्रसन्न हासा रुन लोलत, मुस्कुराते हुए और मेरे तरफ आप देखो, लोलस मेरे तरफ देखते हुए, मुखाम भुजो ध्यान पतः चतुर्भुजम। मैं आपके चतुर्भुज रूप का ध्यान करते करते और इस शरीर को छोड़ूंगा, मुस्कुराते रहो। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, सारे पीड़ा दूर हो गए। सरसैया पर पड़े हुए थे, सारे पीड़ा दूर हो गए। पांडवों ने प्रश्न किया, पांडवों को उत्तर दिया, बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह, स्त्री धर्मान, भागवत धर्मान, समास व्यास योगता। किसी को विस्तार से, किसी को संक्षेप में सारे ज्ञान को सुनाया। और सारे ज्ञान का सार मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वैसे भीष्म पितामह जो ज्ञान सुनाए वो महाभारत में बड़े मोटे में है, लेकिन सबका सार मैं एक ही श्लोक में आपको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना। वो सार क्या है? श्रूयताम धर्मस्व सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। भीष्म पितामह कहते हैं कि सारे धर्मों का सार मैं सुना रहा हूँ। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, अब हृदय में धारण करो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचारे। जो व्यवहार मुझे अपने प्रति अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार हम दूसरे के प्रति ना करें। समझ गए ना? जो व्यवहार हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है कि आप मुझे ऐसा व्यवहार करें, वही व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे व्यापारी भैंसा की करत 200 रुपया के चीज 800 रुपया में बेच देता, कहते बढ़िया जगह छोना लगोलिए, लेकिन 200 रुपया में खरीदने चलिए, 800 रुपया में बेच देती। और वह काम कोई दोसर बोले हमरा जब कह दे तो हम 10,000 करिए। बड़ा दुष्ट आदमी है, चंडाल आदमी। कहू तो 200 रुपया का चीज 800 रुपया में हमरा दे दिलो। ऐसा नहीं,
जो व्यवहार हमें अपने प्रति अच्छा नहीं लगता है वह व्यवहार हम दूसरों के प्रति नहीं करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भीष्म पितामह एकादशी का दिन था, माघ मास एकादशी के दिन बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में 11 श्लोकों में भगवान का स्तवन किया। माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इस शरीर को छोड़ दिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही भाव जो भीष्म पितामह भाव रखते थे वही भाव हम लोगों को भी रखना चाहिए। कौन सा भाव? हे प्रभु, जब ये शरीर छोड़ो, जब अंत समय आए, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को। यही गीत गाते गणनाथ जागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते गणनाथ जागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्म के गूढ़ रहस्य को 12 लोग जानता है। ये 12 लोग कौन कौन है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक भीष्म पितामह जी का भी नाम है। शंभो, नारद, कुमार, कपिलो, बलि, व्यासकी, भीष्म, ऐसे 12 लोग धर्म के गूढ़ रहस्य को जानते हैं। ये धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने वाला आज महाभारत का महान योद्धा, परमात्मा के परम भक्त, माघ मास एकादशी के दिन शरीर त्यागा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आते हैं, समय भाग रहा है, 5-7 मिनट आगे पीछे जरूर होगा, क्योंकि जहां तक जाना है वहां तक कथा ले जाना पड़ेगा। परीक्षित का जन्म, परीक्षित का जन्म हुआ। अब जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित एक बार किसी को देखता है फिर आंख बंद कर लेता। क्यों? कि वो जो माँ के गर्भ में जो सुंदर स्वरूप था वो कौन है? एक बार देख करके आंख बंद कर लेता। ओ ये नहीं है, ओ ये नहीं है। होते होते 6 महीना बीत गया। 6 महीना के बाद में अन्नप्राशन होता है। 16 संस्कार में एक संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में भगवान अयोध्या से आए थे, द्वारिका से आए थे, और द्वारिका से आए, बधाई दिया, पुत्र, आपको पुत्र होने की बधाई हो पांडव। बोला युधिष्ठिर महाराज बोले कि बधाई क्या? अरे एक अंधा ने तो महाभारत युद्ध करवा लिया, ये बच्चा अंधा है। बोला हो ही नहीं सकता। अरे जिसे मैं रक्षा किया हूँ वो अंधा हो ही नहीं सकता। लाओ बच्चा कहाँ है? जैसे ही भगवान गोद में लिया और जब परीक्षित ने देखा कि अरे वो तो वही है जिसे मैं अपने माँ के गर्भ में देखा था, फिर आंख खोला तो खोला ही रह गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित बार बार इधर उधर जो देखता था जन्म लेने के बाद कि वो जो मुरली वाला वो जो गर्भ में था वो कौन है, तो बार बार इधर इधर देखता था। इसलिए पंडितों ने उसका नाम संस्कार किया था परीक्षित। बार बार दूसरे को देखता है इसलिए परीक्षित। जब नाम संस्कार हुआ, पंडितों ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन इनके द्वारा संत का अपमान होगा, श्रापित होगा, तक्षक नाग दसेगा। सुन करके युधिष्ठिर महाराज उदास हो गए। पंडित जी ने कहा लेकिन ये हस्तरेखा में ये भी बताया गया है कि सत्यों का सानिध्य प्राप्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति करेगा। समय आया, पांडव सब सारे के सारे स्वर्गारोहण किए। भगवान अपने संपूर्ण लीला समापन करके अपने धाम गए। ये समाचार जैसे कुंती को पता लगा कि भगवान अपने धाम चले गए,
आंख बंद करके बैठ गए और उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया। ये बात 2 ही बार हुआ था। एक बार जब भगवान राम जंगल की ओर प्रस्थान किए थे तो दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में शरीर छोड़े थे, और अभी इस समय में भगवान अपने धाम कृष्ण भगवान धाम गए तो माता कुंती ने सुनते ही शरीर को त्याग दिया। पांडव भी स्वर्गारोहण किया, अपने पुत्र परीक्षित को राज तिलक दे दिया, परीक्षित राजपाट संभाल ली। समय बीतता गया। एक दिन परीक्षित अपने सीमा का निरीक्षण करने के लिए गया तो देखा क्या कि एक गाय, जर्जर गाय और एक बैल जिसका 3 पग टूटा हुआ है। बैल था धर्म। ध्यान से सुनना, अब लास्ट में जा रहा हूं संक्षिप्त में। बैठने वाले से मैं उठने वाले से आग्रह करूंगा 5 मिनट केवल बैठे रहे। धर्म के 4 पग होते हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता। सतयुग में सत्य, तप, दया और पवित्रता चारों था। त्रेता युग में आकर के सत्य नाम का पग टूट गया। द्वापर युग में आकर के सत्य, तप नाम का टूटा, और फिर कलयुग में आकर के पवित्रता नाम का टूटा। अब एक ही चीज पर, एक पग पर है दया। एक पग पर बैल खड़ा था, कूद कूद के चल रहा था। गायें हटी हटी जर्जर दिख रही थी, वो पृथ्वी थी। दोनों आपस में वार्तालाप कर रही थी कि जब से भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए तब से इस कलयुग, कली का प्रवेश हुआ, और इस कली काल में चारों तरफ अत्याचार अनाचार प्रारंभ हो गया। उस बैल को एक काला कलूटा पुरुष पीट रहा था। परीक्षित ने देखा, तलवार निकाला और मारने के लिए दौड़ा। वह कलयुग था, काला कलूटा व्यक्ति। वह अपना सिर परीक्षित के चरणों में रख दिया, महाराज मेरा समय हो गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग समय हो गया। परीक्षित कहने लगे, तुम्हें मैं अपने राज्य में आने नहीं दूंगा। महाराज पूरा पृथ्वी आपका राज है, मैं कहाँ जाऊं। महाराज भले ही मेरे में लाख गुण हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? कौन सा गुण है? कलिक दोष निधे राजन हस्ती एको महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संगन परम ब्रजे। भले ही मेरे में लाख गुण हो, लेकिन एक गुण है कि कल मेरे समय में, कली कहता है मेरे समय में भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन गायन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो परीक्षित करने लगे, तो बहुत बड़ा गुण है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन सब जगह नहीं रहने दूंगा। तो बोले कोई तो स्थान दो महाराज। तो 4 स्थान परीक्षित ने दिया। क्या दिया? ज्योतं पानम स्त्रियः सोना यत्रा अधर्म चतुर्विधा। मुख कथा के मुख्य सार है, आपने गड़बड़ होगी। बोल किस लाल की। जहां पर जुआलय, वेश्यालय, मदिरालय, हिंसालय, 4 जगह में कली का वास है। परीक्षित ने 4 स्थान दिया। कली कहने लगा, महाराज जैसा मेरा रूप वैसा स्थान दे दिया, कोई तो बढ़िया स्थान दो। तो कौन सा स्थान दो? बोले सोना में वास दे दो। अब परीक्षित सारग्रही थे। परीक्षित जानते थे कि कलयुग के लोग आलसी हो गए, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से तर जाएगा, कोई बात नहीं, इसने सोना कहा है तो सोना में दे देता हूँ। तो सोने में भी कली का वास स्वीकृति दे दिया। माताओं बहनों को जो सोना बहुत पसंद आता है नाक में कान में, ये उसमें कली का वास है। परंतु ध्यान देना, यहाँ पर कली का वास जरूर बताया गया, लेकिन भागवत में 11 स्कंद में और गीता में विभूति योग में वर्णन आती है कि भगवान कहते हैं धातु नाम कंचनम, धातु में मैं सोना हूँ। यहाँ कलयुग कहता है मैं भी सोना में हूँ, और भगवान कहते हैं मैं भी सोना में हूँ। तो एक म्यान में 2 तलवार कैसे हो गया भाई?
तो संतों ने ये निर्णय निकाला कि 1 नंबर की कमाई से आपकी सोना होगा तो उसमें भगवान है, और 2 नंबर की कमाई के सोना होगा तो जहां अंधरा बाजार से खरीद के लोग कहवे आगे धरड़े पर कोई बेच के लोग बैठ जाए, वो मेरे कलयुग बोलो बीच कटिया लाल की। अब परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण किया। अब ध्यान देना, वो मुकुट परीक्षित का नहीं था। भीम ने गदा युद्ध में जरासंध को हरा दिया था और उसका मुकुट लेके आ गया था, माता कुंती को दिया था। माँ कुंती कहने पहले जमाने में कोई चीज कोई बाहर से लाता था तो अपने माँ को सबसे पहले देता था। कोई बेटा कुछ बाहर से लाया तो माँ को देता था, और आजकल केकरा देखे से अही सब होता। सबसे पहले जब बेटा कमा कर किछो लगा होता सबसे पहले केकरा दे छे, घर वाली के, ना तो देखते रहे थे तो पहले जब भीम ने जरासंध को युद्ध में हरा करके वो मुकुट लेके आया, कुंती कहती है बेटा वापस कर दो। भीम कहने लगे कल वापस कर दूंगा, वो कल आया ही नहीं, वो शास्त्रागार में रह गया। आज परीक्षित शास्त्रागार में घूमने गया तो वही जरासंध का मुकुट पहन लिया। जरासंध दूसरे का चीज अपने शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। मुकुट पहनते ही सबसे पहले कलयुग कली परीक्षित के सिर पर बैठा। जो परीक्षित शाकाहारी आज धनुष बाण लेकर के शिकार करने के लिए निकल पड़ा जंगल में। हाँ तैयार है, बोलाओ बोल के कन्हैया लाल की जाए। परीक्षित जंगल में शिकार करने के लिए निकला, रास्ता भ्रमित हो गया, बहुत जोर की प्यास लगी। जब प्यास लगी तो देखा एक कुटिया है। एक महात्मा को बैठा, एक महात्मा को बैठा हो, एक महात्मा। तो परीक्षित ने देखा कि एक कुटिया है, जरूर यहाँ पर कोई न कोई होगा, पानी मिलेगा। वहां पर जब पहुंचा तो देखा एक महात्मा जी आंख बंद करके बैठा हुआ। परीक्षित जी कहने लगे महात्मा जी पानी पिलाओ, महात्मा जी पानी पिलाओ, महात्मा जी पानी पिलाओ। 2-3 बार कहा तो महात्मा जी तो सच्चे महात्मा से ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित ने सोचा हो ना हो ये ढोंगी होगा, सोचा होगा राजा आया है तो आगत भागत स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए आंख बंद करके बैठ गया। चलो देखो तो सही असली है कि नकली। पास में ही एक मरा हुआ सर्प था, वो मरा हुआ सर्प उठा करके और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चला आया। समीक ऋषि का पुत्र अन्य बच्चों के साथ में खेल रहा था। किसी एक बच्चा ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने सर्प डालकर, मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया और हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादितम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षतिंगः कुलंगार सीरितो में तद्रोहम। जिसने ये बड़ा अपराध किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूँ 7वें दिन मुझसे प्रेरित होकर तक्षक नाग उसे डसेगा और अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। और आकर के पिता के पास रोने लगा। पहले सर्प को हटाया और सर्प को हटा करके रोने लगा। जैसे रोने लगा पिता को ऋषि का आंख खोला, बेटा क्यों रो रहा है? तो कहने लगे कि पिताजी आपके गले में एक राजा मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। महात्मा ने ध्यान लगाया तो महात्मा देखा अरे ये तो परीक्षित है, ये तो परमात्मा के परम भक्त परीक्षित है।
ये कली ऊपर में सिर के ऊपर बास था, इसलिए ऐसा अपराध हो गया। ओहो बेटा, तुमने बहुत गलत किया, श्राप नहीं देना चाहिए, ऐसा राजा अब नहीं होगा। और उन्होंने अपने एक गौरव नाम के पुत्र को, शिष्य को भेजा परीक्षित के पास, और परीक्षित से जाओ बेटा, कह दो परीक्षित से कि अब तुम जीने की नहीं मरने की तैयारी करो, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। सुनते ही परीक्षित दौड़ते हुए गंगा नदी के तट पर पावन पवित्र धाम शुक्रताल पहुंच गए। और शुक्रताल पहुंचकर परीक्षित ऋषि मुनि महात्मा से पूछने लगे कि महाराज, मुझे श्राप लगा है। परीक्षित कहाँ गया भाई? परीक्षित जाओ। महाराज, मुझे श्राप लगा है, मेरा कल्याण कैसे होगा? बहुत से ऋषि मुनि महात्मा वहां पर आए। कोई कहता यज्ञ करो, कोई कहता हवन करो, कोई कहते कुछ करो, कोई, परंतु निर्णय नहीं हो रहा था। इतने में सुखदेव जी महाराज आ गए, और जैसे सुखदेव जी आए सब महात्मा खड़े हो गए। सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। आओ महाराज, आओ, बैठो बैठो। और सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। महात्मा लोग कहने लगे, परीक्षित अब तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न पूछ बैठा, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनाम परम गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुवर, मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हे गुरुवर, ये सिर कभी झुका नहीं, आज आपके चरणों में झुक गया, मेरा कल्याण कैसे होगा? पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ दिया बख्शीश। परीक्षित गायन करने लगा, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, सतगुरु स्वामी अंतर्यामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी, अंतर्यामी सतगुरु स्वामी। सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। गुरु की महिमा किस विधि गाओ, गुरु की महिमा किस विधि गाओ, गुरु शरणन में बलि बलि जाओ, गुरु शरणन में बलि बलि जाओ। अपने चरण के भक्ति दे दो सतगुरु स्वामी, अपने चरण की भक्ति दे दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। जीवन नैया डगमग डोले, जीवन नैया डगमग डोले, ईश भंवर में खाए हित कोले, ईश भंवर में खाए हित कोले। जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी, जीवन नैया पार लगा दो सतगुरु स्वामी। मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी, मेरे सिर पर हाथ रख दो सतगुरु स्वामी। बोल सतगुरु महाराज की जय। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को क्या कहा? सबसे पहले सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से कौन से शब्द निकला
ये कल मैं आपको सुनाऊंगा। और ये जो ठीक 1:30 बजे यहाँ बैठ जाएंगे उनको ही पता चलेगा कि सुखदेव जी महाराज सबसे पहले क्या कहा। आज कथा यही रखता हूँ, एक बार जोर से जयकारा लगाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती की तैयारी कोई सर्व हो गया तो थोड़ा आरती की तरफ दिखाओ। थोड़ा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आपसे है आरती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। ये संत देव पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला। ये संत देव पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, प्रभु दर्श कराने वाला है। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, तेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगकंठ फूल, तन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगकंठ फूल, तन मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पाप से है तारती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की
श्री सुखदेव मुनि महाराज की, राधा रामचंद्र भगवान की, शिव शंकर भगवान की, माता पार्वती की, ग्राम देवता की, सब संतन की, सब महंतन की। हर हर महादेव। हर